देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। निरंजन, 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 निरंजन। निरंजन, मैं तुझे इतने प्यार से बुला रही हूँ, कुछ तो जवाब देता। और इस कबाड़ खाने में क्यों बैठा है? चल उठ, बाहर चलकर थोड़ा खाना खा ले। निरंजन। कोई इंसान जब आपके लाइफ से चला जाता है तो उसका होना बार बार याद आता है, और ऐसा बार बार लगता है कि वो है यहीं कहीं आसपास है, यहीं कहीं आसपास। अब ये बकवास बंद कर। वो अब यहाँ नहीं है, चली गई। सबने देखा है उसे। साठे भाभी ने खुद उसे इस गली से बाहर जाते हुए देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। सब तेरे मन का वहम है। वो तो है ही। देख निरंजन, मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, उसके बारे में सोचना बंद कर। वो नहीं है यहाँ। वो है, वो यहीं पर है। निरंजन, अरे वो है माँ, वो वही है, वो वही है। आज का दूध तुरंत फट कैसे गया? माँ, हाईवे पर एक अज्ञात महिला की मृत्यु हो गई। अरे सुनो, देखो, मंगल की सासू माँ आई है। आपको क्या दरवाजे के उस पार का भी दिखने लगा है अब? मंगल की सासू आई ऐसा कह रहे हैं? भाभी, दूध है क्या थोड़ा सा? देखिए ना, आज दुकान भी बंद है। भाभी। हाँ? अरे दूध चाहिए था थोड़ा सा। हाँ, है ना। आओ, बैठो। भाभी, अरे क्या हुआ? आप इस तरह से? अरे क्या बताऊं,
ये ऐसा ही कर रहे हैं। कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, कागज के ऊपर कुछ भी लिखते रहते हैं। उसके जाने के बाद भी जो जाता है वो इंसान, जो टिकता है वो काल। वो टिकी हुई है, वो अब तक गई नहीं, वो है, वो है। ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये सब क्या है भाभी? मेरा निरंजन भी ऐसे ही कुछ बोल रहा था। वो है, उसका एहसास है, वो यही है, ऐसा कुछ कह रहा था वो। हम घर में या सोसाइटी में सत्यनारायण की पूजा रखते हैं। पूजा अर्चना, मंत्र पठन, होम हवन होगा ना, तो इस परिसर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं हूं ना आपकी मदद के लिए। शुभ कार्य के लिए देर नहीं करनी चाहिए। शुभ कार्य मतलब मंगल कार्य, संयोग, विनाश योग। रमा, निरंजन भैया, अरे आपका ध्यान कहाँ है भैया? अरे साइड में आओ जरा, साइड में आओ। भैया अरे क्या क्या देख रहे हो आप, और किसे ढूंढ रहे हो आप यहाँ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। भैया अरे आप हाईवे के बीच खड़े हो, कितनी स्पीड में यहाँ गाड़ी आती जाती है पता है क्या? कुछ हो जाता तो? शिट, एनीवे, आप ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ऑफिस के लिए निकली थी ना। ऑफिस? हाँ। अरे लेकिन तुम तो दिल्ली में काम कर रही थी ना? हाँ, लेकिन मैंने अब मुंबई ब्रांच में ट्रांसफर ले लिया है। ओह। हाँ, मेरा घर भी यही नजदीक ही है। एक्चुअली दिल्ली जाने से पहले मैं यहीं रहती थी। ओह, अरे मेरा घर यहीं है, बिल्कुल पास में। हाँ आई नो, एक्चुअली क्या था ना, आपको और मौसी को मिल के जाने का प्लान था मेरा। ए, मौसी है ना घर पे? हाँ है ना, घर पर ही है माँ। चलो बेस्ट। अरे तो आप भी चलो ना साथ में, आप अकेले घर कैसे जाओगे? नहीं, तुम चलो आगे, मुझे जरा काम है, वो मैं करके आता हूँ। पक्का आना भैया, मैं इंतजार करूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम चलो आना। आगे। हाँ ये लो चाय लो। क्या मौसी, चाय वाय क्यों बनाया आपने? इतनी देर में गप्पे लड़ाते ना हम दोनों। अरे गप्पे तो लड़ाएंगे ही, पर तू पहली बार आई है ना, और वो भी ऐसे बिना बताए। अगर पहले बताया होता तो श्रीखंड पूरी बना कर रखती मैं तुम्हारे लिए। बाप रे, फिर तो मैं चाय ही पी लेती हूँ। ये ले, बैठ। लेकिन अच्छा हुआ तू आ गई। इतने दिनों से तेरी और सिद्धार्थ की फोटो ही देख रही थी मैं। लेकिन फोटो से इंसान कैसे समझ आएगा? अरे मौसी, एक सीक्रेट बताऊं क्या? उन सारे फोटोज में मैं जितनी शांत लड़की लगती हूँ ना, उतनी असल जिंदगी में मैं हूँ नहीं। हाँ जानती हूँ, हमारा सिद्धार्थ भी तुमसे कम है क्या? हाँ? ये एकदम सही है। पर सच कहूँ,
सिद्धार्थ की ना मुझे बहुत चिंता होती थी। हमेशा बोर्डिंग स्कूल में रहा है वो। छुट्टी मिलते ही घर आ जाता था, पर अपने घर कम और यहाँ ज्यादा रहता था। बहुत मस्ती करता था। करता क्या था, आज भी करता है, मुझसे पूछे। 8वीं में था तब उसके माँ बाप का देहांत हो गया, पर उसने कहा बोर्डिंग नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर रहा, अपनी पढ़ाई पूरी की, स्कॉलरशिप हासिल की और विदेश भी चला गया। वापस आया तो डॉक्टर बन गया था। तभी भी छुट्टी में मिलने आ जाता था। अभी भी छुट्टी में मिलने आ जाता है, पर आता है तो ऐसे बर्ताव करता है जैसे यहीं पर बड़ा हुआ है। निरंजन और मेरा बहुत लगाव है उससे, पर वहां बोर्डिंग में इंग्लिश में पढ़ाई की और फिर विदेश चला गया। मुझे तो लगा था कि कोई गोरी मेम ही लेकर आएगा ये लड़का। अरे हाँ मौसी, एक गुड न्यूज है। मेरे मम्मी पापा एंगेजमेंट के लिए तैयार हो गए हैं। क्या बोल रही है? हाँ, उन्होंने तारीख देखने के लिए कहा है। अरे वाह वाह, बधाई हो। थैंक यू। देखा, मुझे श्रीखंड पूरी तो बनानी ही चाहिए थी। ओह मौसी, आप भी ना। श्रीखंड पूरी? किस खुशी में? वो छोड़, इतनी देर से तू कहाँ था? इसने मुझे बताया कि तू इसकी गाड़ी के सामने आ गया। अरे जब ये मिल ही गई थी तो इसके साथ घर आ जाना चाहिए था ना। और हाईवे पर क्यों गया था तू? अच्छा वो सारी बातें छोड़ो, तुम बताओ, श्रीखंड पूरी भला किस खुशी में? अब अरे भैया, मम्मी पापा ने एंगेजमेंट के लिए हाँ कह दिया है। Is it? Heartiest congratulations. थैंक यू भैया। अच्छा, फिर तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कुछ स्वीट लेकर आता, मिठाई लेकर आता मैं। अरे मैं बताने ही वाली थी, लेकिन सोचा सबको एक साथ ही न्यूज देती हूँ, आपको, मौसी को और रमा को, इसीलिए। ये कैसे जानती है उसे? हम एक बार मिले थे। हम? हाँ मौसी, मतलब मैं, भैया, सिद्धार्थ, रमा, हम सब मिले थे ना। ये रमा कहाँ है? जब से मैं आई हूँ दिखी ही नहीं। घर में नहीं है वो। तू चाय पी, ठंडी हो जाएगी। तुम बैठो, मैं अभी आया। सारी दुनिया मुझसे कह रही थी कि इस औरत पर विश्वास मत करो। ये औरत विश्वास के लायक नहीं है। फिर भी मैंने उनकी एक न सुनी। याद, मैंने अपनी सगी माँ पर भी विश्वास नहीं किया, लेकिन तुम पर विश्वास किया। तुमने तो उन्हें ही सच साबित कर दिया। क्या कर रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हम ऐसा नहीं कर सकती है। निरंजन! रमा, अंदर आओ ना। निरंजन, मेरा हाथ इस तरह से छोड़ा मत करो। निरंजन, आज मैं तुम्हें एक कहानी बताती हूँ।
राजा रानी की कहानी। क्या हुआ? लेकिन ये बात तो मुझे रमा ने बताई। हाँ? तो फिर? नहीं, लेकिन तुम। निरंजन, दुनिया की सारी औरतों के सपने अलग हुए तो क्या, उनके सपनों की कहानी तो एक ही होती है। राजा रानी, उनके 2 बच्चे, राजकुमार और राजकुमारी। देखा जाए तो सब कुछ एक जैसा ही होता है। दुनिया की सारी औरतों का दिल एक दूसरे से जुड़ा होता है। रमा और मैं अलग थोड़ी हैं। चलो निकलते हैं। चलो चलो, उठो ना। यस सिस्टर। हाँ मुझे पता है, वो मेरा ही पेशेंट है। हाँ उसका केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। मैं रास्ते में ही हूँ। आई एम कमिंग देयर। आई विल बी देयर सून। निरंजन भैया, निरंजन भैया, निरंजन भैया। ये निरंजन भैया अकेले अकेले किससे बात कर रहे थे? क्या हो गया है इन्हें? आई आई आई। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अरे लेट आने वाला था ना, तो जल्दी कैसे आ गया? हाँ वो जरा ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए जल्दी आ गया। माँ अब आया हूँ ना मैं, मुझे कम से कम घर में आने तो दो ना। मैं रुको मैं लगाता हूँ ना, तुम क्यों खामखा परेशान होती हो? आप एक काम कीजिए ना मेरा, आप अंदर जाकर मेरे लिए कॉफी बनाइए ना, मस्त गरम, स्ट्रॉन्ग, एकदम कड़क। कॉफी? अभी? अरे ये क्या कॉफी पीने का समय है? अरे माँ बनाओ ना प्लीज, मैं इतना थक कर आया हूँ और आप। ठीक है बाबा, बनाती हूँ। अंदर आओ जल्दी। अरे जल्दी आओ ना। तो निरंजन, अंदर जाओ, अंदर जाओ। निरंजन, अंदर जाओ ना। निरंजन, अरे ये क्या है? माँ, मैं वो ये। तुझे समय की कोई समझ है कि नहीं? हाँ? शाम के वक्त कोई ऐसे दरवाजा खुला रखता है क्या? अरे ऊपर से उस औरत का घर में घुसने का डर। देख, अब तू जाकर फ्रेश हो जा। मैंने कॉफी बना दी है, पी ले।
ये सब क्या चल रहा है मंगल? प्यार, तुम्हारा मेरा प्यार। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। थोड़े वक्त पहले वो बाहर जो हुआ वो मुझे, मतलब जब माँ ने तुम्हारी तरफ देखा तो मुझे लगा कि वो तुम्हें पहचानेगी, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दी। उन्होंने तुमसे कोई बात ही नहीं की। नहीं बोलेंगी। मतलब तुम सिर्फ मुझे दिखाई देती हो? हाँ बिल्कुल। मतलब ये भी एक सपना ही है। सपना भाग कर गया, अच्छा वाला भी और बुरा वाला भी। तो अभी सिर्फ तुम और मैं। लेकिन ये सब क्या है मंगल? तुम कौन हो? तुम क्या हो? मैं मंगल हूँ, तुम्हारी मंगल। मतलब तुम सिर्फ मुझे दिखाई देती हो? तुम माँ को क्यों नहीं दिखाई दे रही? जैसे मैं अपने स्कूल के छोटे बच्चों को सिखाती हूँ, अब वैसे तुम्हें भी सिखाना पड़ेगा क्या? हाँ, तुम वैसा समझो चाहो तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? ऐसे दाढ़ी वाले बड़े बच्चों को कभी सिखाया नहीं मैंने। अब क्लास लेने वाली है ना आप? सिखाती हूँ ना, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक दूसरा लेसन सीखना होगा। मुझे सबक सिखाओगी? सिखाऊंगी मतलब दिखाऊंगी। अच्छा, कौन सा सबक? जो हम 2 साल पहले करते थे। हाँ, हेलो, मौसी सिद्धार्थ बोल रहा हूँ। 100 साल की उम्र है तेरी। क्यों? अरे मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। किस लिए? तुझे बधाई देने के लिए। बधाई? पर क्यों? बधाई हो सिद्धार्थ राव, मुहूर्त मिल गया है। 14 तारीख बोल देना सबको। 14 तारीख? क्या है 14 तारीख को? अरे ऐसा क्यों कह रहा है? तुझे कहा था ना मैंने कि साठे भाई साहब से बात करके तुम्हारे लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाऊंगी। साठे भाई साहब ने कहा है कि 14 तारीख को उत्तम मुहूर्त है। आगे के 7 महीनों तक ऐसा मुहूर्त नहीं आने वाला। हाँ, मैं प्रियंका को बता दूंगा। थैंक यू मौसी जी। अरे अपने लोगों को थैंक यू कौन कहता है? तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है बेटा। अरे मौसी, एक्चुअली मैंने आपको किसी और काम के लिए कॉल किया था। मुझे बताओ, निरंजन भैया घर आ गया क्या? हाँ आ गया है। आज थोड़ा जल्दी ही आ गया वो, लेकिन काम पर गया वही क्या कम है। और कैसा है वो? कैसा मतलब?
सिद्धार्थ क्या हुआ है? मुझे कुछ बताएगा क्या? नथिंग सीरियस, मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे बताइए ना, वो ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, लेकिन उसकी शक्ल में मुझे थोड़ी सी रौनक लग रही थी आज, लेकिन बर्ताव थोड़ा सा अजीब था उसका। लेकिन क्या है ना, जब वो सोच में रहता है ना, तब ऐसे ही अजीब बर्ताव करता है हमेशा। शायद उसी वजह से हो सकता है। लेकिन क्यों रे? सुनिए ना, मुझे एक काम आ गया है, वो खत्म करके मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। ओके? सुन सिद्धार्थ, कितने सालों के बाद ये आवाज सुन रही हूँ, तुम्हारे अंदर से आने वाली ये सांस, गहरी सांस, दिल के अंदर की धक धक। ऐसा लगता है कि इस धक धक में हमेशा के लिए समा जाऊं, ताकि इसे हमेशा सुन सकूं। ये रात कभी खत्म ना हो ऐसा लग रहा है। मतलब कल का दिन अगर उगे ही ना तो ये रात ऐसे ही हमेशा रहेगी। कई महीने, कई साल, युगों तक। ऐसा मत कहो। खत्म ना होने वाली काली रात क्या होती है, कैसी होती है, मुझे पता है। फिर भी ये समय अगर रुक जाता तो। समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। समय को जाना ही होगा। और मुझे भी। मतलब? मेरे जाने का समय हो गया है। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। तुम्हें छोड़कर जाना असंभव है निरंजन, और वो कभी नहीं होगा। लेकिन अभी मुझे जाना होगा। नहीं, फिर तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकर जाऊंगी, पक्का लेकर जाऊंगी। लेकिन समय आने के बाद, सही समय आने के बाद, अभी वो समय नहीं आया है। मंगल रुको ना, मत जाओ ना मुझे छोड़कर। जब रोकना चाहिए था तब तो रोका नहीं, तो अब क्यों रोक रहे हो मुझे? 2 साल पहले जो गलती मैंने की थी, उसका प्रायश्चित मैं अभी भी कर रहा हूं। और 2 दिन पहले तुमने जो गलती की उसका क्या? तब तुमने मुझे कहाँ रोका? निरंजन, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। वो तो तुमने भी मुझे दिया था रमा। हाँ दिया था, और मैंने अपना वचन नहीं तोड़ा। निरंजन, मैंने वचन नहीं तोड़ा है, मुझ पे विश्वास करो। दो दिन पहले तुम क्या कह रही हो? तुम निरंजन, सारे सवालों का जवाब मांग रहे हो तुम।
कुछ जवाब तुम खुद भी ढूंढो, नहीं तो रहने दो। कुछ भी मत करना तुम, अपने आप सब समझ आ जाएगा, जवाब मिल जाएंगे। सिर्फ वो जवाब मिले इसलिए मुझे एक बार जाना होगा। मुझे जाना होगा निरंजन, मुझे जाना होगा। मंगल, मंगल रुको प्लीज। मुझे जाने दो निरंजन। मंगल, 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 मंगल। अजी, विनय का फोन आया था, पूछताछ कर रहा था आपकी और मेरी। मैंने बोला उसे हम आते हैं वहां, तो उसने मना कर दिया, बोला कि हमें ही अभी तक सेट होना है, आप लोग आएंगे तो गड़बड़ होगी। 5 साल हो गए हैं, अब अभी तक सेट नहीं हो पा रहे हैं। मैंने कहा उससे, तुमसे अच्छे तो हम हैं, मुंबई आए और तुरंत सेट हो गए। रास्ते के ऊपर मोटर जाती है ये भी नहीं पता था हमें, लेकिन 2 दिन में आंखें बंद करके रास्ता क्रॉस करना सीख लिया, और ये अभी तक सेट हो रहे हैं। कुछ नहीं जी, मुझे तो ये सब विनय की बीवी के शब्द लगते हैं। विनय ऐसा नहीं था। ये आजकल की लड़कियां पति को माँ बाप से जुदा कर देती है और उसे बोलने वाला पुतला बना देती है। हमारा छोड़िए, लेकिन वो प्रधान के यहाँ वो मंगल वापस आ गई है। नाम क्या? मंगल। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बताइए तो सही, क्या हुआ? क्या? हाँ, कौन? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। ये मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं है भैया, चॉकअप की प्रॉब्लम हुई है बस। बीच बीच में ड्रेनेज पाउडर आता है ना, उसको डालते रहना चाहिए। ये देखिए, इतने सारे बाल फंसे हुए थे इसके अंदर। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कचरा जा करके
चॉकअप की प्रॉब्लम हो गई होगी। ये कचरा कहाँ फेंकूं? धन्यवाद भैया। वो बाल। माँ, फिर शुरू हो गई तुम। मैं चलूं? निरंजन, अरे भरोसा करना मुझ पर। मैंने सच में वो आवाज सुनी और वो आवाज मंगल की तरह आप थी। बस करो अब। तुम्हें जैसा चाहिए वैसा तुमने कर लिया है ना। पहले मंगल गई, रमा गई, और अब मैं। ये आपका बर्ताव ऐसे ही रहा ना माँ, तो मैं भी चला जाऊंगा। निरंजन, निरंजन, ओ मेरे होने वाले प्यारे पतिदेव, हमारी तरफ तो देखिए। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्रियंका प्लीज। ये क्या सुबह सुबह काम लेके बैठ गए? कम ऑन, हॉस्पिटल में जाके काम करो ना। सुबह सुबह नहीं, रात से ही बैठा हूँ मैं। मतलब? हॉस्पिटल में टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। एक मिनट, मुझे देखने तो क्या है। इसका क्या मतलब हुआ? मैं तो सिर्फ देख रही थी ना। छोड़ो ना, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओह, एक मिनट, मतलब जिसके लिए तुम रात भर जगे हुए थे वो अचानक सब इम्पोर्टेंट नहीं है? कम ऑन सिद्धार्थ, दिस इज नॉट फेयर। मैं देख रही थी तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी? अच्छा तो मुझे बताओ कि कॉफी हॉट लोगी या कोल्ड? जल्दी जल्दी, हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी? हॉट। पर सिद्धार्थ, तुम टॉपिक को बदलो मत। मुझे पहले बताओ कि तुम क्या कर रहे थे। कॉफी बना रहा था, कॉफी बना रहा हूँ और कॉफी बनाता रहूंगा forever and ever and ever, just for you, my darling fiancée प्रियंका, मेरी होने वाली पत्नी। Here's your coffee, ma'am. What is this? सच कहूं तो मुझे तुम्हें बताना नहीं था, पर अब मैं रमा के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं। दरअसल उसने जो भी बातें बताई है ना, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। उसने मुझे जो जो बताया था वो कुछ भी मिल नहीं रहा है और समझ भी नहीं आ रहा है। ना ही वो लोग, ना ही वो जगह। लेकिन सिद्धार्थ, क्यों? ये सब किस लिए? और तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। तो किस लिए कर रहे हो? भैया के लिए। मतलब? वो बहुत स्ट्रेस्ड है, मुझे उसकी परेशानी कम करनी है और मोर इम्पोर्टेंटली उसका कंफ्यूजन दूर करना है। एक मिनट, कौन सा कंफ्यूजन? मतलब वो प्यार करते हैं ना रमा से? प्रियंका, इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता हूँ। क्या? क्योंकि वो रमा से प्यार नहीं करता। मतलब? मंगल भाभी से करता है। होल्ड ऑन, आई डोंट गेट इट। सी, मंगल भाभी तो। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था प्रियंका, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। मिस्टर सिद्धार्थ वजह मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, तो अगर तुम मुझे कुछ बता रहे हो तो साफ साफ बताया करो। ऐसे ये बीच बीच का मत बताओ। कम ऑन, मुझे बताने में क्या दिक्कत है? तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर अब तक के लिए सिर्फ इतना ही कि अगर मैंने रमा के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं निकाली ना, तो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और ऐसा कुछ ना हो इसलिए मुझे कुछ तो करना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द। निरंजन माने या ना माने, पर मुझे मेरे कानों पर विश्वास है। अरे मैंने उसी की आवाज सुनी थी सिंक में। अरे अब वो खुद आ गई है तो उसकी आवाज की और कैसे नहीं सुनाई देगी? मतलब? अरे मतलब का क्या मतलब? वो औरत रमा,
रमा रमा वापस आ गई है? अरे मतलब तुम्हें पता ही नहीं है? अरे मुझे कैसे पता होगा? अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कल रात को। अरे ये कैसे हो सकता है? चाची, कपड़ा रद्दी कुछ है? रुको, इसने भी देखा होगा, इससे भी पूछती हूँ। गंगा अंदर आओ। हाँ हाँ हाँ। वो कपड़े छोड़ दे। कल रात को तूने उसे देखा था क्या? किसे देखा? अरे रमा को देखा क्या गली में घूमते हुए? आप रात की बात कर रही हैं? मैं तो उसे अभी देख कर आया हूँ। कहाँ? इधर ही, वाचनालय के पास। तू अब यहाँ अकेली रह गई है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। हम बोल रहे हैं ना, तुम्हारा यहाँ रहना हमें पसंद नहीं।